हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होती क्या हैं। तो जिन एडवर्ब्स का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उनको हम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को उनके प्रयोग के आधार पर हम इन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। सबसे पहले हम लेते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जिन एडवर्ब्स का प्रयोग हम समय संबंधी क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो उन एडवर्ब्स को हम इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ऐसी एडवर्ब में ये दो एडवर्ब शामिल होती हैं, व्हेन और हाउ लॉन्ग। जैसे व्हेन डू यू गेट अप, हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर मी। इन दोनों सेंटेंसेस में व्हेन और हाउ लॉन्ग इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पर इन एडवर्ब्स का प्रयोग समय संबंधी क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जिन एडवर्ब्स का प्रयोग स्थान संबंधी क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है उनको हम इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल्स ये हैं, वेयर, व्हेंस और विदर। यहाँ पर व्हेंस का मतलब है फ्रॉम वेयर, यहाँ पर व्हेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, और विदर का मतलब होता है टू व्हाट प्लेस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेंस हैज़ ही कम, इसका मतलब है फ्रॉम वेयर हैज़ ही कम। थर्ड एग्जाम्पल है विदर आर यू गोइंग, मतलब टू व्हाट प्लेस आर यू गोइंग। तो विदर का मीनिंग होता है टू व्हाट प्लेस और व्हेंस का मीनिंग होता है फ्रॉम वेयर। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो एडवर्ब्स हैं, वेयर, व्हेंस और विदर, इनका प्रयोग प्लेस संबंधी क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर में ये एडवर्ब शामिल होते हैं, हाउ मैनी और हाउ ऑफन। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर वो एडवर्ब्स होती है जिनका प्रयोग हम नंबर संबंधी या किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी संबंधी क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट यस्टरडे। अब यहाँ पे हाउ मैनी का प्रयोग स्टूडेंट्स की संख्या पूछने के लिए किया गया है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ नंबर है। नेक्स्ट है हाउ ऑफन डू यू हेल्प हिम। अब यहाँ पर इस हाउ ऑफन का प्रयोग सहायता की फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये हाउ ऑफन जो है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर वो एडवर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग हम किसी कार्य के करने के मैनर के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर। अब यहाँ पे नदी पार करने के तरीके के बारे में, मैनर के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, तो यहाँ पर हाउ का यूज हुआ है, तो हाउ यहाँ पे इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है हाउ विल यू रिपेयर द कंप्यूटर। तो यहाँ पर कंप्यूटर रिपेयर करने के मैनर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो हाउ है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर वो एडवर्ब होती है जिसका प्रयोग हम किसी कार्य के करने के तरीके के बारे में या मैनर के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। हाउ हम इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जब हम क्वांटिटी संबंधी क्वेश्चन पूछने के लिए जब किसी एडवर्ब का यूज करते हैं तो वहाँ पर वो एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कही जाती है। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में ये दो एडवर्ब शामिल होती हैं, हाउ फार और हाउ मच। एग्जाम्पल देखिए, हाउ मच शुगर डू यू वांट। यहाँ पे जो हाउ मच है ये एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि इसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है और क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी पूछने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाउ फार इज़ द न्यूज़ ट्रू। यहाँ पर हाउ फार एक इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हाउ हाई इज़ ABC टावर। तो यहाँ पर जो हाउ है ये यहाँ पर हाउ, ये यहाँ पे इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। जब हम किसी एडवर्ब का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए करें और वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछें उसके आंसर में किसी को कोई कारण बताना पड़े, रीज़न बताना पड़े, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाई डिड यू लीव द सिटी। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा किसी को तो रीज़न बताना पड़ेगा, ठीक है ना। व्हाई डिड यू लीव द सिटी, तुमने इस सिटी को क्यों छोड़ दिया, तो रीज़न बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वाई है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है। नेक्स्ट है वेयर फोर डिड द चाइल्ड वीप। तो यहाँ पर जो वेयर फोर है ये भी इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो यहाँ पर वाई और वेयर फोर ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स आर द सेम इन फॉर्म एज इंटरोगेटिव एडवर्ब्स।
रिलेटिव एडवर्ब्स फॉर्म में इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की तरह होती हैं, बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस दे ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। लेकिन जहाँ पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स के एग्जांपल्स हैं व्हेन, व्हाई और वेयर। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। अब यहाँ पे जो वेयर है ये यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है। यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब से पहले आपको एक नाउन मिलेगा, जैसे यहाँ पे हाउस दे रखा है तो ये एक प्लेस का नाम है। तो वेयर से पहले, वेयर को अगर हम रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो वेयर से पहले हम किसी प्लेस का प्रयोग करेंगे, या तो प्रयोग करेंगे या वो अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट देखिए, संडे इज़ द डे व्हेन वी टेक रेस्ट। अब यहाँ पे ये जो व्हेन है ये यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है और इससे पहले देखिए इन नाउन है डे। तो इस तरह से जब भी हम व्हेन का प्रयोग करेंगे तो व्हेन से पहले कोई डे या कोई टाइम का जिक्र करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द रीज़न वाई ही वॉज एंग्री। यहाँ पे जो वाई है ये रिलेटिव एडवर्ब है और वाई से पहले हम रीज़न नाउन का प्रयोग करेंगे, या तो इसका प्रयोग होगा लिखेंगे हम या ये अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट है डू यू नो द टाइम व्हेन ही लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए व्हेन से पहले ये टाइम है, तो व्हेन यहाँ पे एक रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रही हैं, इसलिए वेयर, व्हेन, वाई और ये व्हेन ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं। दो सेंटेंसेस जिनको जोड़ रहे हैं वो सेंटेंसेस, इसमें दिस इज़ द हाउस, यहाँ पर आई वॉज बोर्न, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है संडे इज़ द डे और वी टेक रेस्ट, यहाँ पर इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम व्हेन कर रहा है। नेक्स्ट है दिस इज़ द रीज़न और ही वॉज एंग्री, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम वाई कर रहा है। उसके बाद है डू यू नो द टाइम, ये सेंटेंस एक तो, और एक है ही लेफ्ट, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम व्हेन कर रहा है। तो जब ये व्हेन, वाई, वेयर को रिलेटिव एडवर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तो व्हेन, वाई, वेयर इनसे पहले जो है एक नाउन आता है, ठीक है, एक नाउन आता है। वेयर से पहले एक ऐसा नाउन आता है जो प्लेस को रेफ़र करता है, व्हेन से पहले एक ऐसा नाउन आता है जो टाइम को रेफ़र करता है, और वाई से पहले एक ऐसा नाउन आता है जो रीजन को रेफ़र करता है। मोस्टली हम वेयर से पहले एक प्लेस का जिक्र करते हैं, व्हेन से पहले टाइम का जिक्र करते हैं और वाई से पहले रीजन का जिक्र करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इनसे पहले एक नाउन का जिक्र हो सकता है कि वो अंडरस्टूड हो। जैसे इस लास्ट एग्जाम्पल को देखिए, डू यू नो द टाइम व्हेन ही लेफ्ट। अब यहाँ पे हम इसको टाइम को हटा दें यहाँ से, तो ये सेंटेंस बन जाएगा डू यू नो व्हेन ही लेफ्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, डू यू नो व्हेन ही लेफ्ट, डू यू नो व्हेन ही लेफ्ट, तो यहाँ पे व्हेन से पहले टाइम जो है वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर कई बार इन व्हेन, वाई, वेयर से पहले हम नाउन यूज़ करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। तो नहीं भी करेंगे तो अंडरस्टूड होगा, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब का काम जब व्हेन, वाई, वेयर की तरह लेकिन जब हम व्हेन, वाई, वेयर को रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इनसे पहले एक नाउन यूज़ करते हैं हम, और कई बार हम वो नाउन यूज़ नहीं भी करेंगे तो वो अंडरस्टूड ज़रूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।